इफ यू आर अ वीक मैन एंड यूर डिमांडिंग रिस्पेक्ट, तुम एक लिटरल डेफिनेशन हो एक मैन बिच की, एक ऐसा मर्द जो बिचेस की तरह एक्ट करता है। देखो ब्रो, आई डोंट लाइक इट व्हेन अनडिजर्विंग पीपल थिंक दैट दे कैन गेट रिस्पेक्ट। खुद सोच के देखो, एक ऐसा बंदा जो रिस्पेक्ट डिजर्व बिल्कुल नहीं करता तुम्हारे पास आके बोल रहा है भाई मेरे से रिस्पेक्ट से बात कर, इज्जत से बात कर, यू आर नॉट डिजर्विंग ऑफ दैट। मैं तेरे को नकली रिस्पेक्ट क्यों दूं? आई एम नॉट अ पीपल प्लीजर। इट इज एज सिंपल एज दैट। इफ यू आर अ वीक मैन, तुम डिजर्व नहीं करते रिस्पेक्ट। नाउ डोंट गेट मी रॉन्ग हियर, वीक मैन से मेरा मतलब ये नहीं है कि वो बूढ़ा आदमी जो बेयरली वॉक कर पा रहा है, कोई डिसेबल्ड पर्सन नहीं है जिसके हाथ पैर नहीं उठ रहे। आई डू नॉट मीन इट इन दैट वे। अ डेफिनेशन ऑफ अ वीक मैन इज वो बंदा जिसको पता है वो इम्प्रूव कर सकता है बट फिर भी वो गधा इम्प्रूव नहीं कर रहा। अब देखो, मैं तुम्हें ना एग्जाम्पल बताता हूँ एक फैट बिच का। अब जो मोटी लड़कियां होती है ना, तुमने देखा होगा बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है उन लोगों में। क्यों होता है? बिकॉज उनके जो आसपास लोग हैं ना, वो उस मोटी लड़की को इतना कॉन्फिडेंस दे देते हैं कि उस मोटी को लगता है कि उससे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं है लाइफ में। लाइक खुद सोच के देखो, वेन एवर अ फैट बिच पोस्ट अ पिक्चर, तो उसके फ्रेंड्स यूजुअली क्या बोलते हैं? स्ले क्वीन, लेट्स गो, बहुत बढ़िया दिख रही है, लेट्स गो लेट्स गो। तो ऑब्वियसली उस मोटी लड़की को तो ये लगे ना कि आई एम परफेक्ट, कि मेरे को तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। चाहे उसको टाइप 2 डायबिटीज़ हो रखी है, उसको तो लगेगा ना उसको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं, बिकॉज एवरीबडी लव्स मी। अब आजकल जो लौंडे हैं, उनको अगर मैंने बोल दिया भाई मोटा लग रहा है, भाई तू सुकड़ा है, भाई पिस्ड ऑफ हो जाते हैं। हाउ कैन यू से दैट? भाई बॉडी शेमिंग कर रहा है, बॉडी शेमिंग कर रहा है। भाई बॉडी शेमिंग ऑनेस्टली मेरे को बेकार नहीं लगती। आई थिंक बॉडी शेमिंग इज नीडेड इन दिस वर्ल्ड, ऑब्वियसली इन समथिंग दैट यू कैन चेंज। अब हाइट एक ऐसी चीज़ है जिसको तुम ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते। आई स्टिल बिलीव दैट यू कैन इंक्रीज योर हाइट इवन आफ्टर 20। उस पर मैंने लेक्चर बना रखा है इनसाइड स्कूल ऑफ एलिट्स। बट हाँ, कमिंग बैक टू द टॉपिक, जो हाइट है, तुम्हारे फेशियल लुक्स हैं, तुम्हारी जो हड्डी का स्ट्रक्चर है, उसको तुम यूजुअली ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते। सो बॉडी शेमिंग ऑन दैट इज नॉट वैलिड, बट बॉडी शेमिंग ऑन लाइक योर फिजिक, अगर मैं तुम्हें मोटा बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि तुम एक्चुअली में मोटे हो। अगर मैं तुम्हें सुकड़ा बोल रहा हूँ, अगर तुम्हें बोल रहा हूँ तुम माचिस की तिल्ली ऐसा है, क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि तू एक्चुअली में माचिस की तिल्ली जैसा है। बिकॉज भाई वो बंदा जो बहुत सारा जैक्ड है, उसको कोई मोटा तो नहीं बोलता, उसको कोई स्किनी तो नहीं बोलता, उसको कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं, उसको लोग बोलते हैं भाई बाउंसर बन जा। ब्रो आजकल के टाइम में ना तुम इतने सॉफ्ट बन गए हो ना, एंड इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। तुम्हारे आसपास इतने सारे कमजोर लोग हैं, इतने सारे एवरेज लोग हैं जो तुम्हें अपने जैसा बनाना चाहते हैं। खुद सोच के देखो, आजकल बॉडी शेमिंग कौन करता है ज़्यादा? नथिंग भाई। जब मैं स्कूल में था भाई, मोटे को मोटा बोलते थे। कोई मोटा आ गया जिसके भाई मैन टिट्स लटक रहे होते थे, उसकी तो हम कांड ही मार लेते थे। द थिंग दैट आई एम ट्राइंग टू से इज अ वीक मैन विल नॉट चेंज हिज सर्कमस्टांसेस। अगर वो मोटा है तो वो मोटा ही रहेगा, अगर वो स्किनी है तो वो स्किनी ही रहेगा, अगर उसको पता है वो थोड़ा दिमाग से कमज़ोर है तो वो कमज़ोर ही रहेगा। उस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए वो आदमी कुछ नहीं करेगा। एंड आई पर्सनली डोंट इवन वांट टू टॉक टू दीज टाइप्स ऑफ पीपल, क्योंकि एक बंदे को पता है वो इम्प्रूव कर सकता है, उसको पता भी है कैसे इम्प्रूव करना है, एंड ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो उसको रोक रही है बट हिम, उसकी लेजीनेस, उसकी प्रोक्रेस्टिनेशन, उसका खुद का दिमाग उसको रोक रहा है। भाई तू खुद को कॉन्कर नहीं कर पा रहा, बट तू ये बोलने जा रहा है कि आई विल कॉन्कर दिस वर्ल्ड, आई एम एंड्रयू टे, आई एम गोइंग टू एस्केप द मैट्रिक्स। भाई मैं ना बुगाटी चलाऊंगा भाई, भाई मेरा बंगला होगा। भाई तू खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, हाउ कैन यू कंट्रोल योर होल फकिंग लाइफ? यू आर नॉट इवन इन द टॉप 10%। बिकॉज खुद सोच के देखो भाई, इन्फ्लेशन बढ़ी आ रही है, आजकल के बच्चे जिम जा रहे हैं भाई, 15 साल के बच्चे, 14 साल के बच्चे, 11वीं 10वीं 12वीं के बच्चे जिम कर रहे होते हैं। एंड इट जस्ट सरप्राइजेस मी कि भाई इनके टाइम में मैंने कभी जिम नहीं किया। इनके टाइम में भाई मैं वीडियो गेम्स खेलते रहा, मैं हिलाते रहा, मैं भाई स्क्रॉल करते रहा, मैं बैड हैबिट्स करते रहा। ये लोग जिम जा रहे हैं। तो तुम खुद सोच लो, अगर तुम अपनी फिटनेस पे ध्यान नहीं दे रहे, जो इतनी बेसिक सी चीज़ है, लिटरली इफ यू वांट टू इंप्रूव योर लाइफ यू जस्ट हैव टू फर्स्ट फोकस ऑन योर फिटनेस। अगर तुम उस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे, तुम आगे कैसे बढ़ोगे? और चीज़ों पे कैसे इंप्रूव करोगे? तुम्हारी जो इन्वायरमेंट है ना, उसमें ईस्ट्रोजन भरा पड़ा है। तुम्हारा मन नहीं करता काम करने का, तुम काम नहीं करते। तुम्हारा मन नहीं करता जिम जाने का, तुम जिम नहीं जाते। तुम्हारे जो ओंगे पोंगे दोस्त हैं जो तुम्हें बुलाते हैं कि भाई आजा जिम क्यों जा रहा है, छोड़ना भाई, मिलेगा नहीं, भाई से नहीं मिलेगा, दे आर फिल्ड विद एस्ट्रोजन ब्रो। एंड उनकी वजह से तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन घट रहा है, बिकॉज यू आर अवॉइडिंग द थिंग्स दैट यू एक्चुअली वांट टू डू to become a man that everybody respects, and you're indulging in things that gives you low testosterone, that makes you lose respect
तुम खुद की इज्जत नहीं करते भाई। अभी तुम्हारी ऐसी सिचुएशन है कि तुम खुद की इज्जत नहीं कर पा रहे। सो व्हाई डू यू एक्सपेक्ट अदर पीपल टू रिस्पेक्ट यू? तुम खुद के प्रॉमिस पूरे नहीं कर पा रहे, तुम अपने आप से झूठ बोलते हो। तुम्हारे दोस्तों को पता है कि ये लफंगा जिम नहीं जाएगा, मैं बोर हो रहा हूँ, इसको बुला देता हूँ। इसने बोला तो है मेरे को कि भाई जिम जाएगा, बट मेरे को पता है ये जिम जाएगा नहीं। इसको एक कॉल पे बोलूंगा भाई भाई के साथ हैंग आउट नहीं करेगा, धोखा दे रहा है। ब्रो दे नो दे कैन कंट्रोल यू इजिली। यू डिजर्व द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ योर एक्शन। तुम कुछ भी कर रहे हो ना, यू डिजर्व द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दैट। तुम 2-3 साल के लिए रेगुलरली जिम जा रहे हो, तुम उसके कॉन्सिक्वेंस भी डिजर्व करते हो। क्या होंगे? अच्छी फिजिक बनना, गेटिंग कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम गर्ल्स, गाइज, एवरीबडी। यू डिजर्व द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दैट। तुम इंस्टाग्राम चैनल ग्रो कर रहे हो अपना 2-3 साल से, तुम्हारी फॉलोइंग रिक्वेस्ट बढ़ गई बहुत ज़्यादा, नाउ यू आर अ पॉपुलर गाय। क्यों? बिकॉज यू डिड एक्शन एंड यू आर गेटिंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट। सेम गोज विद बीइंग अ फैट ass, सेम गोज विद बीइंग अ ब्रोकी, सेम गोज विद बीइंग अ बिच एज मदरफकर जिसको कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि तुम्हारे एक्शंस ही ऐसे हैं। भाई तुम मेरे को एक चीज़ खुद बताओ, तुमने कौन से एक्शंस लिए हैं अभी रिसेंट डेज में, रिसेंट मंथ में? ऐसे कौन से एक्शंस लिए तुमने जो बहुत ज़्यादा रिमार्केबल है? नहीं ना, नहीं लिए। यू हैव ओनली टेकन एक्शन ऑन स्टूपिड थिंग्स। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली चीज़ों पे तुमने एक्शन लिया, एंड जब उसके कॉन्सिक्वेंसेज तुम्हें मिलते हैं ना, तुम बोलते हो कि भाई मैं ही क्यों। तुम्हारी विक्टिम मेंटेलिटी आ जाती है, विक्टिम कार्ड प्ले करने लग जाते हो तुम, भाई मैं ही क्यों। एंड ब्रो दिस जस्ट शोज दैट यू हैव 2 nanograms ऑफ टेस्टोस्टेरोन, बिकॉज बिचेस करती हैं ब्रो ऐसी चीजें। एंड इफ यू वांट टू बिकम अ मैन बिच, इफ यू वांट टू बिकम दैट फेमिनिन गाय, गो फॉर इट भाई, मैं तुम्हें रोक नहीं सकता। बट इफ यू वांट टू बिकम दैट गाय जिसकी एक्चुअली में इज्जत हो, जो एक्चुअली में मास्कुलिन है, जिसका टेस्टोस्टेरोन 1000 नैनोग्राम से भी ज़्यादा है, देन यू हैव टू ड्रॉप दिस, देन यू हैव टू ड्रॉप दिस मेंटालिटी कि भाई मेरी गलती नहीं है भाई, दुनिया की गलती है, ब्रह्मांड की गलती है भाई, मैं अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस डिजर्व नहीं करता भाई। स्टॉप दिस ब्लेमिंग गेम, ठीक है? जिस भी सिचुएशन में अभी तुम फंसे हो ना, ये चीज़ तुम्हारी वजह से हुई है, एंड कोई और नहीं है जिसको तुम ब्लेम कर सकते हो। सिर्फ खुद को ब्लेम कर सकते हो तुम अपनी सिचुएशन के लिए। इफ़ यू वॉन्ट रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर हाई क्वालिटी मैन, you have to do the shit that other quality men do. Going to the gym is one of them. Making money is also one of them. Breaking your bad habits is a very good one. Becoming ruthlessly productive is a good one. Become insanely productive is also a good one. Because these are the qualities of a high quality, because these are the qualities of a high value person. तुम ऐसे किसी हाई वैल्यू मैन को अट्रैक्ट नहीं करोगे ये बोल कि भाई मेरे को इज्जत दो, मेरे को इज्जत दो, मेरे को ट्रस्ट करो। नहीं, खुद सोच के देखो भाई, क्या तुम उस बंदे को ट्रस्ट करोगे जो तुम्हें बार बार बोलता है भाई ट्रस्ट कर, भाई मेरे पे ट्रस्ट कर, भाई मेरे पे ट्रस्ट कर दे, भाई भाई भरोसा नहीं करता तू मेरे पे, क्या बात कर रहा है भाई? ये लोग ना तुम्हारा ट्रस्ट डिमांड करते हैं। इन्होंने तुम्हारा ट्रस्ट कभी कमाया नहीं है। जो लोग तुम्हारा ट्रस्ट कमाते हैं ना, वो लोग कभी नहीं बोलेंगे कि ब्रो ट्रस्ट मी प्लीज़, भरोसा रख भाई। जो बंदे को पता है कि वो अपने प्रोमिसेस पूरे करता है, जो बंदे को पता है कि हाँ मेरे पे लोग ट्रस्ट कर सकते हैं बिकॉज आई हैव अर्नड देयर ट्रस्ट, एंड ट्रस्ट ऐसे नहीं आता बोलने से, अर्न करने से आता है। यू माइट हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ पीपल, अ लॉट ऑफ गुड क्वालिटी पीपल इन योर लाइफ बिकॉज तुमने उनका ट्रस्ट तोड़ा है। दैट मेक्स यू द गाय जिसकी कोई इज्जत नहीं करता। करंटली यू आर इन द टॉप 90% वेयर एवरीबडी इज फक्ड अप। यू आर लिविंग दैट एवरेज लाइफ स्टाइल, एंड उससे तुम बाहर नहीं निकल पा रहे। I want you to take some action to get rid of that. So you can change your situation from a man, sorry, not even a man, bro, a boy with 1000 nanograms of estrogen, to a man with high testosterone. A man जिसको सब रिस्पेक्ट देते हैं, वो रिस्पेक्ट डिमांड नहीं करता भाई इज्जत करो मेरी। देखो भाई, if you're still broke, if you're still lazy, if you still procrastinate, it is because they designed you this way. तुम्हारे environment, तुम्हारे आसपास के जो लोग हैं, तुम्हें जो गाइड करते हैं, तुम्हारे टीचर्स, literally everybody that you know, they have made you weak, they have made you procrastinate, they have given you this addiction. अब तुम्हारा खुद का दिमाग, तुम उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारा दिमाग तो बोलता है भाई हिला ले, वीडियो गेम्स खेल ले। द वर्ल्ड वॉन्ट्स यू वीक, द वर्ल्ड वॉन्ट्स यू टू एक्ट लाइक दिस, द वर्ल्ड वॉन्ट्स यू टू बी अ मैन बिच। क्योंकि जब तुम ब्रोक होते हो, जब तुम इमोशनल होते हो, अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता तुम्हारा, तुम होते हो ईजी टू कंट्रोल, तुम्हें फिर कोई भी कंट्रोल कर सकता है। बट ब्रो द ट्रूथ इज नो बडी इज ऑल्सो कमिंग टू सेव यू। This world will only make you weak, will only take your advantage. तुम्हें कोई बचाने नहीं आ रहा है। अभी अगर तुम्हें लग रहा है ना भाई समथिंग विल सेव मी, दिस इज नॉट अ मूवी, बी रियलिस्टिक, कोई बचाने नहीं आएगा। दैट इज वाई आई हैव बिल्ट अ प्लेस फॉर ऑल ऑफ दीज men, a place where you improve as a man, improve all the pillars of self improvement, money making, बिल्डिंग एन एस्थेटिक फिजिक, बिकमिंग रूथलेसली प्रोडक्टिव, अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना मेंटली एंड फिजिकली कि तुम कोई भी एडिक्शंस ना करो, एंड ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ फ्रॉम अ गाय विद 2 nanograms ऑफ टेस्टोस्टेरोन टू 3000 nanograms ऑफ टेस्टोस्टेरोन।
बिकॉज यू विल लिटरली फील इट इन योर पॉल्स। बेसिकली भाई एक टॉप टियर एलीट मैन। अब ये चीज़ें जो मैंने तुम्हें बोली है ना, इन चीज़ों के थ्रू मैं भी जा चुका हूँ। आई हैव सफर्ड थ्रू दीज थिंग्स। मेरे को पता है एडिक्शंस होना कैसा लगता है, मेरे को पता है एक कमज़ोर आदमी बनना कैसा होता है। आई वॉज अ फैट एज ब्रो एंड आई वॉज लाइक यू। मेरे को कोई मोटा बोल रहा था, मेरी गांड फट गया, मैं जल जाता था भाई, मोटा कैसे बोल रहा है तू, क्योंकि मेरे को भी एक सॉफ्ट इन्वायरमेंट में रखा गया था, मेरे को भी पैम्पर करके रखा गया था। आई हैव सफर्ड लाइक यू आर सफरिंग राइट नाउ। आई हैव बिन थ्रू द शिट दैट यू आर गोइंग थ्रू राइट नाउ एंड मैंने अपने आप को उस सिचुएशन से बाहर निकाला है। आई हैड 5 fucking addictions bro. I can name all of them: video games, porn, social media scrolling, binge eating and also drinking. इन 5 एडिक्शन से मैंने अपने आप को निकाला है, एंड पॉर्न बीइंग द हार्डेस्ट ऑफ देम ऑल। बिफोर रिकॉर्डिंग दिस वीडियो आई हैव ऑलरेडी स्क्रिप्टेड 5 वीडियोस एंड आई एम लिटरली स्क्रीमिंग एट यू राइट नाउ कि भाई मेरे पे चाबी पड़ी है तेरे सोल्यूशन की, बिकॉज आई हैव लिटरली डन इट। आई हैव ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ फ्रॉम अ फैट बिच, फ्रॉम अ गाय विद लो टेस्टोस्टेरोन टू अ गाय विद an insane godly physique and also a guy that has high testosterone. I am the living proof of it. Unlike these other motherfucking creators जो तुम्हें बोलते हैं कि, जो तुम्हें चीज़ें बताते हैं without even experiencing hell, without even going through it, and उसके बाद ये लोग बोलेंगे this video is sponsored by bullshit। मेरे को स्पॉन्सरशिप बहुत रेप्यूटेड ब्रांड से आ रखी है, बट मैंने सबको रिजेक्ट किया, बिकॉज जब मैं तुम्हारी सिचुएशन में था आई हेटेड दीज टाइप्स ऑफ पीपल। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय बहन, जो मेरे को पता इंप्रूव कैसे करना है भाई। ये क्या बोले जा रहा है भाई? दिस इज नॉट अ जोक, दिस इज नॉट इवन मोटिवेशन, दिस इज लिटरली अ वॉर। यू थिंक कि वर्ल्ड वॉर 3 होने वाली है, पाकिस्तान इंडिया वर्ल्ड वॉर 3 होने वाली है? नहीं भाई, वर्ल्ड वॉर 3 ऑलरेडी चल रही है, एंड इसमें तुम रियल लाइफ में तो नहीं मरोगे, बट अंदर ही अंदर दिमाग से मर जाओगे। इफ यू आर एक्चुअली सीरियस अबाउट बिकमिंग अ मैन who is strong, who is capable, the first link in the description is for School of Elites. उसको join करना. And if you want the testosterone ebook, that would be the second link in the description. Anyways, man, that's it for this video. Thanks for watching. Take care and take action.